जो हम सांस ले रहे होते हैं, इसकी जरूरत फेफड़ों को जरा भी नहीं होती है। फेफड़ा एक जगह है रखने का हवा, जैसे पानी की जरूरत गिलास को नहीं है। गिलास एक पॉट है, एक माध्यम है पानी को रखने का। तो हम लोग को जो ऑक्सीजन खींचते हैं ना, वो जरूरत फेफड़े को थोड़ा भी नहीं है, वो रखने का जगह है। तो ऑक्सीजन को चाहिए किसको? एक्चुअल में ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को भी नहीं, ना ना ना, माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ रहता है? कोशिका में। अब कोशिका कहाँ है? सब जगह। कोशिका कहाँ है? सब जगह, सब जगह। तो ऊपर वाले ने क्या किया पता है? फेफड़ा बना दिया, कहा कि तुम सूंघ के इसको रख लेना। सूंघ के कहाँ रख दिए? फेफड़ा में। अब सब जगह क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब वो कहेगा ऑक्सीजन लाओ, लाओ ऑक्सीजन लाओ। तो भैया ऐसा कोई चीज चाहिए जो हर जगह जा रहा हो, तो ब्लड। ब्लड हर जगह जा रहा है, हर जगह। तो ब्लड आता है फेफड़ा में। तो ब्लड कहता है कि इतना मेहनत का काम हम नहीं करेंगे, खाली हमारा काम ये है कि फेफड़ा में दौड़ के जाएंगे, ऑक्सीजन लेके आएंगे, सबको बांटेंगे, और फिर जाएंगे CO2 फेंकने के, हेलो CO2 दोबारा दो ऑक्सीजन, हम थक जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं है। तो ब्लड विद्रोह कर दिया कि हम थक जाए, तो इतना हमारा से मेहनत ना हो। तो ऊपर वाला एगो दिल बनाया, हृदय। हृदय का केवल और केवल काम क्या है कि ब्लड को धकियाते रहना, ब्लड को धकियाते। तो ब्लड को पकड़ता है, ले 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 यहाँ से, तो धकेलता है कितना पे? 120 पे। ले आने से लौटता है 80, 120, 80, 120, 80। अब फेफड़ा कोढ़िया की तरह रहता है, ऑक्सीजन आ रहा है, जा रहा है, जिसको मन ले जाओ ऑक्सीजन, हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे फेफड़ा को कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं? सांस लिए, ऑक्सीजन कहाँ गया? फेफड़ा में। जिसको जरूरत है ऑक्सीजन ले जाओ, हमको कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे मर जाएगा। निमोनिया में छोड़ देता है, निमोनिया बीमारी होती है, छोड़ देता है। और पूरे शरीर में वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब को रहने के लिए सबसे अच्छा कोई जगह है तो फेफड़ा है। सबसे अच्छा जगह है फेफड़ा है। उसमें नमी भी रहती है, ताजा ताजा हवा भी जाते रहता है। उसमें बैक्टीरिया वायरस एकदम क्या बंगला बना है, एकदम बंगला है, बंगला एकदम। फेफड़ा में अच्छा, उस में कोई दवाइयों नहीं जा सकता है। फेफड़ा के अंदर कौन दवाई जाएगा? स्प्रे के माध्यम से करना पड़ेगा, वहाँ पे इनहेलर वगैरह का यूज करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन की जरूरत किसको है? तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत। ऑक्सीजन है हवा में, खींचने का काम करेगा नाक, स्टोर करेगा, लेके जाएगा, ब्लड को ढकेलेगा, ब्लड को ढकेलेगा हार्ट। यानी हार्ट मेन अंग नहीं है, सपोर्टिंग है। किसके सपोर्ट के लिए? ब्लड। अब ब्लड का भी काम क्या पहुंचाना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से ले गया? फेफड़ा से। यानी फेफड़ा, ब्लड और हार्ट से तो ज्यादा जरूरी माइटोकॉन्ड्रिया है। इसीलिए कोशिका का आधारभूत किसे कहा जाता है? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया। और जहाँ आपका सांस बंद, हार्ट बंद, ब्लड का फ्लो बंद, ब्लड का फ्लो बंद, तो फेफड़ा वाला कहेगा ऑक्सीजन है अभी, कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन है अभी, कोई ले नहीं जा रहा, तो हम क्या करें? मरेगा आदमी। फेफड़ा ऑक्सीजन रखे रहता है, फेफड़ा जो है रखे रहता है ऑक्सीजन। कहता ऑक्सीजन की कमी नहीं है हमको, है ले ही नहीं जा रहा है। ये ब्लड कहाँ है? ब्लड, ब्लड ले जाओ। और हार्ट बंद है, करो बोला तो चाचा, तब तो हार्ट बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? मरेगा ये, कोई नहीं बचाएगा इसको, मरेगा, छोड़ देता हूँ। तो डॉक्टर आएगा ना, कहेगा रुक रुक एक लेटा, तेरे को बिजली का झटका लाएगा, हार्ट बिजली का करंट ले आके, इधर हार्ट होता है ना, धक धकैले नहीं रह जाएगा, ना तो गोचलो रहेगा तो मर जाएगा। पानी सा सटाएगा, हमसे फिर छोड़ेगा, तब तक हार्ट कहेगा पानी देर आराम का कर लिए, बिजली का झटका मार दिया, पानी देर आराम करने नहीं दे रहे। बचपन से हम ही धड़क रहे हैं, तुमको डेली आराम चाहिए, उसके बाद भी संडे को आराम चाहिए। हम 2 मिनट बैठ गए तो करंट ले आके मरवा दिया। चलो धड़कते हैं, रक्त ब्लड कहाँ छूटे थे? चाचा अभी गोरे में है, चला तो वो आएगा वापस कहाँ पे? फेफड़ा में। तो फेफड़ा करिए आएगा, चोट्टा कहेंगे कहाँ था रे, इतना लेट करता है, मर जाए तो अब फिर देर हुआ था, लो ऑक्सीजन लेके जाए यहाँ पे, फिर नाम लगाएगा हमारा कि मर गया निमोनिया से। तो संज्ञा रहेगी नहीं आ रहा किसी को दिक्कत। तो जिस दिल को हम लोग मेन अंग समझ रहे थे, वो सपोर्टिंग है। जिस फेफड़ा को हम लोग को लगता है बहुत बड़ा चीज है, वो तो एकदम रेलवे स्टेशन की तरह है, बस इंतजार करो, ट्रेन आएगी, लगा के चल जाना इसमें से, नहीं समझे? जरूरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जरूरी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ गया? सर तो ये आँख नाक कान क्या करते हैं? ये तो बाहरी सुंदरता देखने के लिए, वातावरण कैसा है, पेड़ वृक्ष, शहर गली घर मकान कपड़ा, जो भी चीजें कलर, ये सब तो देखने काम में आता है। आँख फोड़ दीजिएगा तो कोई मरेगा थोड़ी ना, नहीं समझे? कान फोड़ दीजिएगा मरेगा थोड़ी ना, कान का पर्दा फाड़ दीजिएगा सुनाएगा नहीं उसको, मरेगा नहीं ना। जीप काट दीजिएगा बोलेगा नहीं, जीप काट दिया ना, मरेगा नहीं ना। लेकिन गला काट दिए, गला काटने में भी नहीं मरता, लेकिन जो पंपवा करेगा ना तो सारा ब्लड वो लीकेज कर जाएगा। जब लीकेज कर जाएगा तो ब्लड बचवे नहीं करेगा, तब भी दिल धड़केगा, अतः उसका दिल एयर ले लेगा। क्या ले लेगा? एयर ले लेगा। एयर ले लेगा तो बंद हो जाएगा। जनरेटर में लीकेज होता है, कैसे क्या ले लेता है? एयर। तो फिर आदमी जनरेटर में क्या भरता है? खून भरता है, पानी। जनरेटर का खून क्या है? पानी है। तो फिर क्या करता है? पानी भरता है। तो इसलिए ना हम लोग ब्लड निकल जाए तो खाली है धड़केगा ऐसे ऐसे, तो फिर क्या ले लेगा? एयर ले लेगा। देखो अब जब हम लोग फेफड़ा में सांस लेते हैं तो हवा में से हम लोग का नाक जो है ना
पूछो लेके चल जाता है अंदर, लेके चल गया, ले गया। कोनो सिगरेट का धुआं मर ले वो ले गया, नाइट्रोजन है वो भी ले गया, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी ले गया, आर्गन है वो भी ले गया, सब ले गया अंदर, ऑक्सीजन भी ले गया। अब फेफड़ा कहता है कि इसमें से जिसको जो चाहिए ले जाओ, छाट के ले जाओ। क्या करो? छाट के ले जाओ। ब्लड गरियाता है, एगो तो होने से 120 पे ढकेले है, 80 पे लौटना है, न तो अभी वो पगला जाएगा। हमें से कह दिया छाट के ले जाओ। तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन यह जो होता है ये ऑक्सीजन को पहचान रहा होता है। किसे पहचानता है? तो ब्लड में क्या बनना होता है? हीमोग्लोबिन। तो जैसे ही ब्लड कहाँ होता है? फेफड़ा में। तो पहचानने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन। तो उतरते हीमोग्लोबिन फटाफट 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 क्या पकड़ लेता है? ऑक्सीजन। कहता चलो ब्लड चलो, लेके चल देता है। तो ब्लड में भी कौन काम आया? हीमोग्लोबिन। बताओ ब्लड में क्या रहता है? किसको ले जाता है? लेकिन ये सबसे बड़ा खतरा है। कौन? पहले से फसल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। बताओ हीमोग्लोबिन का पहला प्रेम क्या है? मजबूरी में जिंदगी जी रहा है। लेकिन जब हम कभी अपने घर में कोई कोयला या लकड़ी जला देते हैं और रूम को चारों ओर से बंद कर देते हैं तो फेफड़े में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगता है। अब बताओ फेफड़े में से छांट के ऑक्सीजन ले जाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हीमोग्लोबिन तो आएगा क्या ले जाने के लिए? ऑक्सीजन। तब तक देखेगा अरे तेरी क्या देख लिया, नहीं समझ आएगा, तुरंत फेफड़े में बोलेगा कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ से। इस ससुराल इन दोनों के चक्कर में आदमी मर जाता है। जानते हैं क्या करता है? एकरा छोड़ के एकरा ले चलता, कहता चलो हम तुमको दिखाते हैं, माइटोकांड्रिया से मिलाते हैं। ले जाता है माइटोकांड्रिया से मिलाता है, माइटोकांड्रिया कर आता है। ये कौन चीज लेके आया रे? कोई काम नहीं है। कहे तुमको ऑक्सीजन चाहिए, चल जाओ, अब हम नहीं चलेंगे, हमें अब हम लोग एक हो गए। एक हो गए, उधर चक्कर में मर जाता आदमी। तो कभी भी आप लोग आग जला के या गोरसी जला के ठंड में नहीं से नहीं इतना फिर आपके फोटो पे फूल टंग जाएगा। हाँ समझा गया? इसलिए जो गोरसी लेके सुतेगा उसके सिरहाने अगरबत्ती जलेगा। सिरहाने अगरबत्ती का मतलब समझते हो? जब कोई मर जाता है तो सिरहाने अगरबत्ती जलता है। तो इसलिए इस सबसे बच बचा कर। तो बताओ दम घोटने वाली गैस कार्बन मोनो। देख रहे हो कितना अच्छा खासा जिंदगी जी रहा था ये। ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन, फेफड़ा, माइटोकांड्रिया, हार्ट, ब्लड, केवल एक आया और तहस नहस कर दिया जिंदगी, तहस। हाँ समझा गया? तो कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है, थोड़ा भी गया गड़बड़ कर देता है कि नहीं? थोड़ा बहुत आदमी टॉलरेट कर लेता है, लेकिन एक लंबा टाइम तक रह गया तो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, क्योंकि इसका पुराना संबंध है। किससे? हाँ तो कहते हैं ना बरसों बाद उसने पूछ के हाल को बेहाल कर दिया। कौन? नहीं पूछा रहता कोई दिक्कत नहीं, बरसों बाद पूछा। हाँ सबसे खतरनाक। आगे बढ़ जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड समझ में आ गया? हीमोग्लोबिन से 300 गुना ज्यादा रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए, जब कभी भी हम लोग किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए या नहीं? अगर आप ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में देंगे तो वो प्रॉपर जल के खत्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। कौन सा गैस? लेकिन अगर आपने उसको ईंधन कम दिया, ऑक्सीजन कम दिया, तो बहुत गाढ़ा धुआं बनाएगा। वो कैसा धुआं बनाएगा? गाढ़ा धुआं बनाएगा, एकदम धुआं एकदम गाढ़ा धुआं बनाएगा और उसमें रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए आप देखते होंगे लकड़ी पे चूल्हा जलाते खाना बनाए होंगे आप लोग, और गांव के होंगे तो बने भी किए होंगे। तो कभी कभी लकड़ियां बुझने वाला रहता है तो अजीब काला काला धुआं देने लगता है। तो हम लोग जाने अनजाने में उसमें ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं, फूंकने लगते हैं, और जैसे फूंकते हैं तो लग जाता है। तो हम जो फूंक रहे थे क्या था उसमें? ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन दे रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देके जलता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम रहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जहरीली गैस है, सबसे ज्यादा दम घोट देती है। अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा देर तक सूंघ लेंगे तो हमको चक्कर आने लगेगा और नींद आएगा, सो जाएंगे ऐसे, और सोए सोए धीरे धीरे परमानेंट फॉर्मेट मर जाएंगे लोग। इसीलिए ठंडी के दिन में जो रूम के अंदर लोग गोरसी जला के घुस जाते हैं तो अपना एक छोटा सा खिड़की खोल देना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो कंसंट्रेट नहीं रहेगा, उस छोटी सी खिड़की के रास्ते निकलते रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अदरवाइज में मर सकते हैं हम लोग।